नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार पुलिस के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दस्ते ने कल रात को हरियाणा में, मतलब बिहार से बाहर जाकर हरियाणा में बड़ी रेड करी है और उन ठिकानों पर रेड करी है, उन कारोबारियों के ठिकानों पर रेड करी है जो बिहार में शराब ठेल रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में मद्य निषेध है, प्रतिबंध है, शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब नहीं मिल रही, यह बात नहीं है। होम डिलीवरी तक की खबरें हैं। पर अब बिहार पुलिस के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दस्ते ने बिहार के बाहर घुसने का काम किया है और उन ठिकानों पर पहुंची है जहां से बिहार में शराब ठेला जाता है। देखिए, यह बात बार बार कही जाती रही है कि जब तक आप डिलीवरी सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी का इफेक्ट दिखेगा नहीं और इसी तरीके से होम डिलीवरी चलता रहेगा। मैं भी बार बार कहता रहा हूं और जो इसके एक्सपर्ट हैं वे भी कहते रहे हैं कि आप पीने वाले के पीछे ज़्यादा मत पड़िए, पिलाने वाले के पीछे ज़्यादा पड़िए। तो खबर, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि हरियाणा के सोनीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दस्ते ने रेड करी है और वहां से शराब के एक बड़े कारोबारी अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अजीत जो है हरियाणा का ही रहने वाला बताया जा रहा है और इसके बारे में यह खबरें लगातार आ रही थी कि वो बिहार में लगातार शराब ठेल रहा है, उसका एक नेक्सस बन गया है, हरियाणा से बिहार का एक डिलीवरी सिस्टम बन गया है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जब समीक्षा बैठक की थी तो उन्होंने कहा था कि आप डिलीवरी सिस्टम पर चोट कीजिए। तो अजीत की गिरफ्तारी हुई है। अजीत को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली ले आया गया है और खबर यह है कि उसे हवाई जहाज से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दस्ते के अधिकारी जो हैं पटना लेकर आने वाले हैं। उससे कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और यह भी मालूम हुआ है कि कैसे वो करोड़ों करोड़ का धंधा बिहार में संचालित कर रहा था। बिहार में जो नेक्सस है, उस नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं, बिहार के किन किन लोगों को वह शराब की डिलीवरी करता था, कैसे शराब पहुँचती थी, कैसे शराब की ऑर्डर की जाती थी, कैसे फिर पेमेंट होता था, ये सारा सिस्टम खुलने वाला है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने जो ये कार्रवाई की है वो गोपालगंज के कुचायकोट थाना से संबंधित एक मामले में है। पिछले दिनों वहाँ रेड पड़ी थी और इसके बाद ये मालूम हुआ था कि हरियाणा का सिस्टम क्या है, हरियाणा का नेटवर्क क्या है और पुलिस जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का दस्ता है उसने फिर जाकर यह फैसला किया कि नहीं, हमें हरियाणा में रेड डालनी। हरियाणा में रेड डालना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हरियाणा में रेड डाली गई और इसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब उसे हवाई जहाज से पटना लाया जा रहा है। पटना लाए जाने के बाद उससे पूछताछ होगी और फिर मालूम होगा कि बिहार में नेक्सस कितना बड़ा है। आपको ये हम बताते चले कि कुछ ही दिनों पहले पटना में ही एक थाने के करीब एक गोदाम में छापेमारी की गई जहां 2 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई। कई ट्रकों में शराब थी और कहा गया कि गोदाम को भी 1 लाख रुपए से अधिक महीने के किराए पर लिया गया था। तो ये पूरा जो सिस्टम है बिहार में, डिलीवरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है कि शराब की कमी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस शराब की कमी को दिखाई ना पड़े, इसके लिए अब क्या करना होगा? तो शराब का जो सप्लाई सिस्टम है उसे ध्वस्त करना होगा, तभी मालूम होगा कि हाँ, शराब की कमी है, शराबबंदी का कोई असर दिख रहा है। अभी तो दिखता नहीं है। तो हरियाणा से जो इस अजीत को गिरफ्तार किया गया है उसे हवाई जहाज से लेकर आने वाले लोग हैं। इसके बाद भी इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपको मालूम है कि बिहार के हर जिले में इतना बड़ा नेक्सस बन गया है। इसमें पुलिस पदाधिकारियों की भी साठगांठ है। आपने देखा है कि पटना में जब थाने के करीब गोदाम में 2 करोड़ की रेड हुई तो फिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उस थाने के, उन्हें सस्पेंड किया गया और उनसे यह कैफियत की गई कि आपको कैसे जानकारी नहीं थी, या जानकारी थी तो फिर क्या मिली भगत थी। तो बिहार में शराब की डिलीवरी रोकने के लिए ये जो कार्रवाई शुरू हुई है दूसरे स्टेट में जाकर, देखिए हरियाणा एक वैसा स्टेट है जहां शराब उन राज्यों की तुलना में जहां शराब बिक भी रही है वहां सस्ते दर पर, और वहां कई फैक्ट्रियां भी हैं। और देखिए, शराब आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। एक जिन्हें लाइसेंस प्राप्त होता है, फैक्ट्रियां भी उन्हीं को सप्लाई कर सकती हैं। तो बिहार में किस तरीके से यह सप्लाई हो रहा था, किस तरीके से कौन कौन लोग, देखिए अब अजीत यदि गिरफ्तार कर लाए जाते हैं तो बिहार में उनसे कौन कौन शराब लेता था, कहाँ कहाँ लेता था, कैसे कैसे डिलीवरी होती थी, किन किन ठिकानों पर पहुँचाया जाता था, इन तमाम जानकारियों को जुटाने की जरूरत होगी और इसके पीछे लगने की जरूरत होगी।
देखना होगा कि कितनी कामयाबी मिलती है। पहले पटना हवाई जहाज से आने दीजिए, फिर हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।